बांदा में समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखा और पुष्प अर्पित कर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। INA के लिए जनपद बांदा से संवाददाता नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सांसद जी ये बताइए, नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, अपने रहे अपने साथ, इनकी कोई दिलचस्प कहानी बताइए आप जो आपने बिताए हो अपने साथ। आज हम लोगों ने देश के एक महान नेता को खो दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता मिलना मुश्किल है। वो समाजवादी पुरोधा थे। उनके साथ हमें कई बार 2 बार हम मंत्री रहे और पूरे प्रदेश में देश में उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब भी नेताजी बैठते थे साथ में, हम लोग बुलाते थे तो हमेशा गरीबों की बात करते थे, दुखों की बात करते थे और यही कहते थे कि कैसे जो है गरीबों की गरीबी दूरी की जाए। चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों और चाहे भी हाल ही में जब हम लोग पार्लियामेंट में साथ में थे, बीमारी हालत में भी संसद में आते थे और जब मैं उनके कक्ष में जाता था तो यही कहते थे कि बताओ बांदा के क्या हाल है, बोस जी के क्या हाल है, बोस जी की तबीयत कैसी है और वहां का डेवलपमेंट का क्या कैसा है, बुंदेलखंड में पानी की क्या समस्या है। सारी बातें हम लोगों से पूछी। आज ऐसे महान नेता को हमने खो दिया। बहुत बड़ी क्षति में सफाई जा रहा हूँ। अभी समाचार के माध्यम से मिला है कि वहाँ उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से सफाई आ रहा है और कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। मैं मेदांता भी गया था 2 दिन पहले। हमें उम्मीद थी कि नेताजी वापस हमारे बीच आएंगे और देश को आशीर्वाद देंगे। ऐसे वाकयात रहे। मुझे याद है जब 1993 में हम मंत्री थे नेताजी के साथ में, मैंने एक सवाल उठाया नेताजी से कि नेताजी 11 साल से हमारी समाज की एक बेटी फूलन देवी जेल में बंद है। वो बेचारी जिसके साथ अत्याचार हुआ और वो कानून को मानते हुए समर्पण कर दिया, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसको रिहा करा दीजिए, वो बीमार रहती है। तो नेताजी हमारी बात सुनी और नेताजी ने वीरांगना फूलन देवी को जेल से रिहा करा करके 2 बार समाजवादी पार्टी सांसद बनाने का काम किया। इसलिए फूलन देवी जी बांध आई थी, कई जगह सब जगह जहां भी कहती थी कि एक पिता ने मुझे जन्म दिया, दूसरे पिता मुझे नरक से निकाल करके समाज में लाने का काम किया। तो नेताजी हर वर्ग के लिए, फौजियों के लिए पहले पार्थिव शरीर जो है नहीं आता था, आज फौजियों का पार्थिव शरीर जो है नेताजी की कृपा से, जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने एक आदेश दिया तो आज उनका पार्थिव शरीर आया। उनके घर परिवार के लिए उनके माता पिता अंतिम दर्शन करने पाते हैं। तो नेताजी के बारे में कितना भी कहा जाए बहुत कम है। ऐसे महान नेता मिलना बड़ा मुश्किल है। हमें तो बहुत कष्ट है। और ऐसे इनकी राजनीतिक इतिहास कैसे गुजरा? उन्होंने शुरू से शिक्षक जीवन से किसान के रूप में रह करके और देश की बहुत बड़ी राजनीति, उन्होंने कभी अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हम तो देखते थे विधानसभा के अंदर कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था विधायक कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में घटना हो गई है, फला व्यक्ति इतने लोग खत्म हो गए हैं, आप उनको आर्थिक मदद कर दीजिए। तो कहते क्या चाहिए, जो कहते थे तो वही घोषणा कर देते थे कि चलो उनको मैं 5 लाख रुपया उनके परिवार को आर्थिक मदद देता हूँ। कोई पत्रकार बंधु पहुंच गया कि मेरी बेटी की शादी होना है, साहब इतने दिन से दिल्ली लखनऊ में रह रहे हैं, मकान नहीं है। 1993-94 के दशक में हमने देखा है तमाम पत्रकार बंधुओं को भी उनको आवास, मकान और उनकी बेटियों की शादी कराने का काम किया। तो ऐसे महान नेता हर वर्ग के प्रिय थे। राजनीति से हट करके उन्होंने कभी जो है जात पात नहीं देखा, कभी राजनीति नहीं देखा। अगर विपक्ष का भी आदमी है तो उसकी मदद करने का काम किया। ऐसे महान नेता को हमने खोया है। आज उनको हम याद करते हैं, वो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे।
और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हम समाजवादियों को यह ताकत प्रदान करें जिससे कि उनके बताए हुए रास्ते और उनके सपने को साकार करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ने का काम करें। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। थैंक यू।